हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और विषय का नाम है ट्रॉमा। ट्रॉमा इज वन अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, 5 अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ट्रॉमा जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रॉमा पेशेंट्स में क्या है, अनडायग्नोस्ड होते हैं, हिडन चीजें होती हैं जो मिस हो जाती है प्राइमरी लेवल पे, जहाँ पे या हम बात करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर की या स्मॉल सेटअप की, जहाँ पे ट्रॉमा प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो होते। ट्रॉमा प्रोटोकॉल्स मतलब एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है, हमें उसको फॉलो करना ही है। ट्रॉमा कहीं भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं साइड से बंदा गिर सकता है, कहीं पे भी फिजिकल ट्रॉमा आदमी को हो सकता है। तो जब भी पेशेंट ट्रॉमा के लिए हॉस्पिटल में ब्रॉड किया जाता है तो सबसे पहले हमें वाइटल्स पे ध्यान देना है। वाइटल्स को देखना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड SpO2। उसके बाद हमें कंसंट्रेट करना है ट्रॉमा में कि पेशेंट का इमीडिएटली आते ही हमें पल्स पे ध्यान देना है। पल्स क्या है, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल पल्स होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। अगर मोर देन 100 है देन वी डिफाइन इट एज टैकीकार्डिया, अगर मोर देन लेस देन 60 है देन डिफाइंड एज ब्रेडिकार्डिया। कभी भी याद रखिएगा, अगर हम बात करें, दो तरह की इंजरीज होती हैं। एक तो होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ सर की चोट लगी है, जिसको हम बोलते हैं हेड इंजरी। क्या बोलते हैं? हेड इंजरी। हेड इंजरी, स्काल्प पे इंजरी है या अंदर ब्रेन के अंदर इंजरी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हेड इंजरी में पेशेंट को कभी भी, हेड इंजरी में पेशेंट को कभी भी क्या है, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर कभी भी कम नहीं होता है हेड इंजरी में। अगर कोई पेशेंट है जिसको हेड इंजरी है, क्या है? हेड इंजरी। हेड इंजरी है, अगर उसका बीपी कम है, बीपी क्या है? कम है, तो इसका मतलब पेशेंट को हेड इंजरी नहीं है, कहीं और भी इंजरी है। वो चेस्ट में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, तो हमें उसको एवेलुएट करने की जरूरत है। चेस्ट में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, पेल्विस में हो सकती है, या लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनको बोलते हैं ओमनियस साइन। ओमनियस साइन मतलब अगर पेशेंट इन साइंस के साथ प्रेजेंट करता है तो वी मस्ट एक्टिवेट कंप्लीट आवर ट्रॉमा टीम और फाइंड आउट और एवेलुएट द पेशेंट ऑन हाई प्रायोरिटी बेसिस विद इन फ्यू मिनट्स। आई एम नॉट सेइंग अबाउट आवर्स, घंटे नहीं लगाने, वहां पे मिनट्स लगाने, क्योंकि ईच एंड एवरी मिनट इज रिस्पॉन्सिबल एंड ईच एंड एवरी मिनट इज लाइफ सेविंग फॉर द पेशेंट। तो अगर पेशेंट को हेड इंजरी है, हेड इंजरी के पेशेंट को हमेशा बीपी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। अगर पेशेंट का बीपी कम है तो फाइंड आउट द एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉज। एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉज मतलब चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमेन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है और आपने देखा हेड इंजरी भी नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस लेवल है, टैकीकार्डिया है, पेशेंट ठीक है, चल के भी आया है या सपोर्ट के साथ आया है, तो ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं पे उसको चेस्ट या एब्डोमेन इंजरी जरूर है जो एक्सप्लोर नहीं हुई है, पता नहीं लग पाया है। अगर पेशेंट बात कर रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया, इट डजंट मीन पेशेंट इज स्टेबल, पेशेंट इज अनस्टेबल। ओनली थिंग वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डायग्नोज द पेशेंट करेक्टली एंड एप्टली, और वहां पे सबसे ज्यादा मिस डायग्नोसिस होती हैं और हम पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं और कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की अर्जेंट जरूरत होती है और एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको वाइटल्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर कोई पेशेंट है, सपोज करिए किसी पेशेंट को, ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास आया, तो सबसे पहले करिए उसको ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया है तो क्यों है? जब भी हेड इंजरी होगी तो पेशेंट को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। अगर रेज्ड आईसीपी होगा, रेज्ड आईसीपी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्यूशिंग रिफ्लेक्स, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। इरेगुलर रेस्पिरेशन ये टिपिकल आपको हेड इंजरी में मिलेगा। अगर कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट टैकीकार्डिया के साथ आ रहा है तो दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक। अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक, अर्ली साइन है ये, फर्स्ट ग्रेड का साइन है। तो आपको फाइंड आउट करना है, आपको वेट नहीं करना कि पेशेंट टैकीकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो। पेशेंट टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो गया, वो तो इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया, अनस्टेबल स्टेट में चला गया, वहां से पेशेंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते। And we have lost the golden time of 6 to 8 hours just by maintaining the patient or simply doing the conservative investigation. We must be always suspicious in a patient who presented with trauma with tachycardia. Always remember TT. Remember TT. T for trauma, T for tachycardia. It is a ominous sign. Ominous sign. Find out from where patient is bleeding. From the chest, from the abdomen, from the pelvis, from the long bones. आपको find out करना है। अगर हेड इंजरी में कभी भी पेशेंट को टैकीकार्डिया नहीं होगा, दैट इज द रूल। हेड इंजरी में हमेशा पेशेंट को क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर हेड इंजरी में एच ये ओमनियस साइन है। हेड इंजरी में अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, हेड इंजरी में अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, इट इज डेंजरस। अगर ट्रॉमा में पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया, इट इज डेंजरस। तो आपको इमीडिएटली इसको ध्यान में रखना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना और फाइंड आउट करना है चेस्ट में कहीं न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, हीमोथोरैक्स तो नहीं है,
पेरिकार्डियल टैम्पोनेट तो नहीं है, एब्डोमेन में कहीं रेट्रोपेरिटोनियल हेमोरेज तो नहीं हो रहा पेशेंट को, जो बाद में पेशेंट एकदम से इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। अगर कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है, अगर ट्रॉमा के साथ हाइपोटेंशन में डायरेक्ट आपके पास इमरजेंसी में डिपार्टमेंट में आया तो ही इज मैसिवली ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है और हमें इमीडिएटली उसको फाइंड आउट करना है कि ब्लीड कहां से हो रहा है। ए ब्लीडिंग पर्सन नीड ए ब्लड, वी नीड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल अगर वो हाइपोटेंशन में आया है, क्योंकि पहले तो पेशेंट को रिससिटेट करना है, उसके बाद ही आप कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो दीज आर द साइंस। जब भी ट्रॉमा का पेशेंट हमारे पास आता है, लुक एट द वाइटल्स पे ध्यान देना है। एंड पल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे हमें ध्यान देना, एवेलुएट करना। ट्रॉमा टैकीकार्डिया, पेशेंट इज इन शॉक। ट्रॉमा ब्रेडिकार्डिया, अनकॉन्शियस पेशेंट इज हैविंग सीवियर हेड इंजरी विद इंक्रीज आईसीपी प्रोटोकॉल। ट्रॉमा विथ डिक्रीज SpO2, लो GCS है, पेशेंट को अर्जेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है। पेशेंट को कहीं ना कहीं हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, जिसकी वजह से वो अपने रेस्पिरेशन स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, अपनी सैचुरेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। पेशेंट विद ट्रॉमा टैकीकार्डिया भी है, टेकेप्निया भी है, ऑल टी दैट आर मोर डेंजरस। अब मैं आपको ब्रीफली 20 सेकंड में आप पेशेंट को एवेलुएट कर पाएंगे, विद इन 20 सेकंड में आप बता पाएंगे। यहाँ पे आपको देखना है T for trauma, T for tachycardia and T for tachypnea। अगर ये 3T है, इसको हम बोलेंगे T3 of trauma, T3 of trauma। अगर T3 of trauma है, tachycardia है, tachypnea है, very very dangerous। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉमा ही डेंजरस है, डबल एक्स और डेंजरस है, ट्रिपल एक्स और ज्यादा डेंजरस है, मतलब पेशेंट मोर्टेलिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। गॉट इट? ये तीन चीजें आपको देखनी है। अगर ये देखनी है आपको इमीडिएटली आगे, यू आर द मास्टर इन ट्रॉमा टू फाइंड आउट द डायग्नोसिस विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का खेल है सारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे एच की। किसकी बात करूंगा? एच की। अगर कोई पेशेंट ट्रॉमा का है, अगर उसको एच है, ट्रॉमा पेशेंट में एच है, एच मतलब हेड इंजरी, एच मतलब हेड इंजरी। अगर हेड इंजरी में पेशेंट को हाइपोटेंशन है, क्या है? हाइपोटेंशन है विथ हाइपोक्सिया, ये है हाइपोक्सिया, ये हो गया हमारे ट्रिपल एच। क्या हो गया? ट्रिपल एच ऑफ ट्रॉमा, हेड इंजरी, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया। पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेट में जा रहा है, क्योंकि हेड इंजरी में कभी भी हाइपोटेंशन नहीं होता। इसका मतलब पेशेंट कहीं ना कहीं चेस्ट से या एब्डोमेन से ब्लीड कर रहा है। कहां से ब्लीड कर रहा है? चेस्ट और एब्डोमेन से। तो ये ऐसे साइंस है जिसको देख के आप इमीडिएटली 2 मिनट्स में, कहीं भी आप पेरिफेरी में बैठे हैं, आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट एम्स, PGI चंडीगढ़ या जिपमर कहीं भी हैं, इमीडिएटली आप डायग्नोस कर पाओगे जस्ट बाय लुकिंग एट द वाइटल्स। ये सारा खेल किसका है? वाइटल्स का। अगर पेशेंट को बीपी नॉर्मल है, इट डजंट मीन के पेशेंट शॉक में नहीं है। ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द पल्स. Pulse is the most deciding factor. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life-Saving Skills for these health updates. We will be bringing more videos, so you can within 2 minutes you can find out the trauma patient whether he is going to unstable stage, whether he is stable. So this is all the paradigm of these vitals. Thank you very much. Keep connected.